मुसलमान को कलंक समझ रहे हैं, फिर गरीब और अमीर का नाम कहाँ से आ गया? मुसलमान को कलंक हमने बोला? मुसलमान को कलंक नहीं बोला। नहीं बोला तो फिर ये मदरसे तंदरसे क्यों तोड़ा जा रहा? कौन कौन ऐसा किसका नाम? अभी तक आपने मेरे मुंह से एक बार भी मदरसों के खिलाफ कुछ बात सुनी? मैंने क्या बोला? स्कूल क्यों नहीं बनाए? उनसे भाईचारे की बात कर रहे हैं जो मेरे राम से जो है नफरत करते हैं। ऐसा ऐसा भाईचारा मेरे जूते की नोक पे है। हाँ जी, बोल रहा हूँ यहाँ पे। भाई नहीं समझते, भाई को चारा समझते हैं। अरे बिल पास हो गया, सारे काम हो गया, अब कौन सी डिक्लेयर कर दी इसमें इन्होंने? क्या मुसलमानों को या गरीब आदमी को ये दिया जाएगा? वक्फ से आपको कुछ मिला है? आपके जीवन में कुछ वक्फ ने जमीन दान की? अब क्या मिलने वाला है? आप ये बताइए। आप तक नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा? अगर मोदी जी को दिक्कत हो सदन में दो पेपर के पीछे क्यों पड़े हो ये बताओ। रात में दो नेता जाके वहाँ ऑर्डर कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। सही पास हुआ या फिर नहीं, इनसे पूछो। वोटिंग का काम ठीक है, उसमें मोदी जी ने अमित शाह ने उठाया आवाज। अगर मोदी जी को दिक्कत हो सदन में दो पेपर के पीछे क्यों पड़े हो ये बताओ। रात में दो नेता जाके वहाँ ऑर्डर कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। सही पास हुआ या फिर नहीं, इनसे पूछो। पहली बात तो ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे कह रहे हैं वक्फ बोर्ड में क्या चेंजिंग हुआ है। वक्फ बोर्ड में ये चेंजिंग हुआ है कि अगर वक्फ बोर्ड ने किसी की जमीन पे अगर दावा ठोक दिया तो जिसका भी जमीन है वो अपील नहीं कर सकता है, लेकिन अब अपील कर सकता है। हमें जो है भर भर के नोट की गड्डियां दे, इनसे पूछे कितनी गड्डियां दे रखी है। पहली बात तो ये है कि जबान कम छेता कर, समझ गए नहीं? बदतमीज से न बोला कर। मिर्ची कौन से लगा दी? क्या मिर्ची लगा दी? महिलाओं का योगदान। मैं बाकी लोगों को बोल रहा हूँ, तुम्हें नाम लेके बोला, तो मेरे ऊपर उठा रहा तू। मियाँ जी एक एक करके शांति रखिए। उनने पहली बात आपको तू नहीं बोला। आपकी बदतमीजी का दायरा ये है, मदरसों में ये पढ़ाया जाता है। आपके पास घर नहीं है, मोदी जी ने बोला है कि वक्त पे जमीन पे आपको घर बना के देंगे। बोला कि भाई इन्होंने बोला मोदी सरकार ने क्या दिया। मैं किसी भाई से सुन लीजिए, बोलना मत, बहुत देर हो गई बोलते हुए। उन्होंने बोला कि क्या दिया? मुसलमानों को मकान भी दिया, केवल राम को नहीं दिया, रहीम को भी दिया। बंगाल में इस समय काफी ज्यादा हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं और ममता बनर्जी कह रही है कि काला कानून है, लागू नहीं होने दिया। क्या विचार है आपने अभी किया था गरीब मुसलमान, क्या करा गरीब मुसलमानों के लिए? और ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? ये भी तो सारे जो है ना मदरसा सब तोड़ रही है। फिर कर कौन रहा? ना उन्होंने करा कुछ, नहीं इन्होंने करा, ना ये करने वाले। फिर क्या है? ये वक्फ कानून लाया गया है, संशोधन लाया गया है। सुनिए, मुसलमान को कलंक समझ रहे हैं, फिर गरीब और अमीर का नाम कहाँ से आ गया? मुसलमान को कलंक हमने बोला? मुसलमान को कलंक नहीं बोला। नहीं बोला तो फिर ये मदरसे तंदरसे क्यों तोड़े जा रहे हैं? कौन से मदरसे तोड़े? कभी नमाज नहीं पढ़ने दे रहा है, कभी कौन नमाज नहीं? आज कौन नमाज नहीं पढ़ते? क्या पढ़ते हो फिर आप? क्या हो रहा है? कितने मदरसे तोड़े? नमाज पढ़ते हो ना? एक सेकंड में मैं बात करना टूट गया। कौन से मदरसे तोड़े गए और कहाँ नमाज पढ़ने से मना किया गया? अभी ये कह रहे हैं कि नहीं जी मदरसा में मत पढ़ो। किसने कहा? ये किसने? अरे यार तुम्हें पता कुछ नहीं, कितने मदरसा? आप बताइए ना, किसने कहा? कि ये सब कह रहे हैं, सब कह रहे हैं लोग। कौन ऐसा किसका नाम? अभी तक आपने मेरे मुंह से एक बार भी मदरसों के खिलाफ कुछ बात सुनी? मैंने क्या बोला? स्कूल क्यों नहीं बनाए? मैंने बोला मस्जिद आपने क्यों नहीं बनाई? वक्फ बोर्ड की बात कर रहा हूँ। ये कह रहे मस्जिदें बनानी चाहिए। अगर वक्फ के पास इतनी ज़मीन है तो मस्जिद बना दी, स्कूल बना दी, अस्पताल बना दीजिए। ये बिल पास हो गया, सारे काम हो गया, अब कौन सी डिक्लेयर कर दी इसमें इन्होंने? क्या मुसलमानों को या गरीब आदमी को ये दिया जाएगा? कुछ डिक्लेयर करी है? आपको क्या मिला आज तक? वक्फ से आपको कुछ मिला है? आपके जीवन में कुछ वक्फ ने जमीन दान की? अब क्या मिलने वाला है? आप ये बताइए। आप तक नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा? तब आप कह रहे हैं तक नहीं मिला, 70 सालों में नहीं मिला, और 2 दिन में इनके पेट में दर्द हो गया। क्या कहना चाहेंगे वक्फ को लेकर जो ममता बनर्जी इस समय बयानबाजी कर रही है? बंगाल के अंदर एक हिंसक माहौल है और वो कह रही है कि काला कानून हम लागू नहीं होने देंगे। इनके कहने से क्या होगा ये बताओ पहले। अभी 2-3 महीने पहले जब बंगाल में जो हुआ था, जब जे बनर्जी तब भागती फिर रही थी, अब मतलब वक्फ बोर्ड नहीं मानेंगे ये है? वक्फ बोर्ड से ये बताओ मुझे क्या फ़ायदा हुआ? नहीं, जैसे ये खुद बता रहे हैं, देखिए आपके सामने बता रहे हैं कि ना पहले कुछ मिला ना अब कुछ मिल रहा है। 70 साल में पहले नहीं मिला, अब इन्हें 2 दिन में चाहिए। अब लागू हुआ जब होगा मिलेगा ना। ये बताओ पहले आपको क्या मिला था? बताओ पहले कुछ मिला? वक्फ के कोई सहायता मिली? कुछ आपको योगदान दिया गया? कोई शादी फंक्शन में आपके पास पैसे आए? बिटिया की पढ़ाई के लिए पैसे आए? स्कूल बना गया? कोई फ़ायदा हुआ 70 सालों में? अरे अब 10 सालों में क्या मिला हमें ये बताइए। ये तो अभी आया, ये अभी आया ना, अभी तो लागू कब आया? इसे भी जो है ना कि कितने महीने हो गए इसे? अरे अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। ये हलवा तो बहुत। मैं ये बता दो 2-2 बजे तक सदन में बैठ के उसका वो हुआ है, वोटिंग का काम ठीक है, उसमें मोदी जी ने अमित शाह ने उठाया आवाज। मैं कुछ बता दूं मैं आपको, तो
अगर वहाँ तभी पे तो कह महिलाओं दो को अगर वहाँ पे बताओ, महिलाओं- अगर मोदी जी को दिक्कत हो सदन में दो दो पेपर के पीछे क्यों पड़े हो ये बताओ। रात में दो नेता जाके वहाँ ऑर्डर कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। सही पास हुआ या फिर नहीं, इनसे पूछ लो बस। वक्फ बोर्ड का बिल जो लगता है, मतलब जो बदलाव किए गए हैं वो सही है गलत है आपकी नज़र में, क्या है? मतलब इनके लोगों के लिए कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए कर दो तो दिक्कत जो वक्फ में बदलाव किए जा रहे हैं क्या आपके लिए वो सही है आपकी नज़र में या गलत? कौन सा बदलाव, हमें तो यही नहीं पता अभी बदलाव क्या हुआ उसमें। भाई सरकार इनके लिए बता कर दे, मैं दें। बता दूं, सरकार अगर इनके लिए काम करते तो इनके लिए बढ़िया। अगर इनके लिए 1 मिनट भी गलत कर दिया तो सारा ही गलत काम। बताइए वक्फ को लेकर क्या कहेंगे? ममता बनर्जी लेकर ममता बनर्जी छोड़ दिए तो रंबा जम्बा उसकी बात छोड़ दिए, वो तो ताड़का शुरू है। पहली बात तो ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे कह रहे हैं वक्फ बोर्ड में क्या चेंजिंग हुआ है। वक्फ बोर्ड में ये चेंजिंग हुआ है कि अगर वक्फ बोर्ड ने किसी की ज़मीन पे अगर दावा ठोक दिया तो जिसका भी ज़मीन है वो अपील नहीं कर सकता है, लेकिन अब अपील कर सकता है। समझ रहे हैं आप? कोर्ट भी जा सकता है। जैसे एक कोर्ट पे भी दावा ठोक रखा है, अब कोर्ट अपना ही लड़ रहा है, अपने ही उसमें कोर्ट में लड़ रहा है कि भैया ये ज़मीन हमारी है। तो ये सब बदलाव हो रहे हैं। और पहले वक्फ बोर्ड के अंदर में जो विशेष समुदाय के लोग बैठते हैं, उसके अंदर महिलाएं नहीं बैठते थे, अब महिलाएं भी बैठ रही हैं। तो इससे इन लोगों को मिर्ची लग रही है। इन लोगों को लग रहा है कि ये जो वक्फ बोर्ड है हमें जो है भर भर के नोट की गड्डियाँ देगी। इनसे पूछे कितनी गड्डियाँ दे रखी है। पहली बात तो ये है कि जबान कम छेता कर, समझ गए नहीं, बदतमीज से न बोला कर। मिर्ची कौन से लगा दी, क्या मिर्ची लगा दी? महिलाओं का योगदान मैं बाकी लोगों को बोल रहा हूँ, तुम्हारा नाम लेके बोला, तुम्हें नाम लेके बोला, उंगली तो मेरे ऊपर उठा रहा तू। नाम लेके बोला। मियाँ जी एक करके शांति रखिए। उनने पहली बात आपको तू नहीं बोला, आपकी बदतमीजी का दायरा ये है। मदरसों में ये पढ़ाया जाता है। ये पूछ रहे महिलाओं की भागीदारी हो रही है तो सही है गलत? एक सेकंड महिलाओं की भागीदारी होना सही है या नहीं है? भाई किसी की भागीदारी हो, कुछ भी हो, उसका ये तो पता चले कि फायदा नुकसान क्या है। फायदा यही बताया जा रहा है कि पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी आगे बढ़ेंगी। सुनिए, वक्फ बोर्ड से इनको पूछे फायदा अभी तक क्या हुआ। पहले वो कह रहे हैं अभी तक कोई फायदा नहीं। तो फायदा नहीं हुआ तो अब फायदा होगा ना भैया। जहाँ आप जो प्रताड़ित हैं, आपके पास घर नहीं है, मोदी जी ने बोला है कि वक्फ की जमीन पे आपको घर बना के देंगे। अभी बोला कि भाई इन्होंने बोला मोदी सरकार ने क्या दिया। मैं किसी भाई साहब सुन लीजिए, बोलना मत, बहुत देर हो गई बोलते हुए। उन्होंने बोला कि क्या दिया, मुसलमानों को मकान भी दिया, केवल राम को नहीं दिया, रहीम को भी दिया। मुसलमानों की महिलाओं को सिलेंडर भी दिया, शकीना को दिया तो सीमा को भी दिया। ठीक है, सबको लेते हैं, फिर मोदी गलती करता है, मुसलमानों के विरुद्ध है। इनको 500 रुपए भी चाहिए, जनधन खाते भी चाहिए, मुसलमानों के विरुद्ध फिर भी मोदी है। यही मुसलमान है। चलिए तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे मोदी ने दिया था। ये उठ पटांग बोल जाते, अपनी गलती नहीं मानते, समझे नहीं? ये अपनी गलती नहीं मानते। इनसे ये कहा जा रहा है कि अगर ये आया है तो उसका फायदा बताइए। फायदा नहीं बताएंगे, दुनिया भर के ड्रामे करेंगे। उसे दिया है तो इसे भी दिया है, उसे दिया तो उसे भी दिया है। ठीक है नहीं? कैमरा मैन जरा फोकस कीजिए, उधर फोकस कीजिए। एक बात बताइए, तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की काय के लिए? क्या हमारी आर्मी को नहीं चाहिए, हॉस्पिटल को नहीं चाहिए, रेलवे को नहीं चाहिए, वक्फ बोर्ड को चाहिए? ये वही लोग हैं जो राम मंदिर बन रहा था तो कहते थे वहाँ अस्पताल बना दो, वहाँ स्कूल बना दो। अरे आज हम बोल रहे हैं कि भैया वक्फ की जमीनों पे स्कूल बना दो, हॉस्पिटल बना दो, गरीबों के लिए घर बना दो, इन गरीब भाई को घर दे दो। अल्लाह की राह में, एक मिनट, अल्लाह की राह में जमीनें दी गई थी, लोगों ने उसको दिया था। तो भैया आप बताइए, जो वक्फ बोर्ड वाले हैं उसमें जो है बेच के 5 स्टार होटल क्यों बना रहे हैं? उसको बेच क्यों नहीं रहे? उसको उन जमीनों में लगा क्यों नहीं रहे? अल्लाह की राह में क्यों नहीं लगा रहे? इनसे पूछिए भैया। भाईचारा का पाठ जो हमें पढ़ाया गया था ना, ये फुद्दू बनाया गया था। अगर मुगलों ने मस्जिदें बनाई, मुगलों ने मस्जिद बनाई मंदिर तोड़कर, मुगलों ने मस्जिदें बनाई मंदिर तोड़कर। अगर भाईचारा था तो क्या मस्जिद बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? ये तो फुद्दू बनाने वाली बात है। आप किससे भाईचारे की बात कर रहे हैं? उनसे भाईचारे की बात कर रहे हैं जो मेरे राम से जो है नफरत करते हैं। ऐसा भाईचारा मेरे जूते की नोक पे है। हाँ जी, बोल रहा हूँ यहाँ पे। भाई नहीं समझते, भाई को चारा समझते हैं। चलिए तो देखिए किस तरीके से वक्फ को लेकर कहीं ना कहीं एक बहस जो दिल्ली के बीचों बीच कनॉट प्लेस पे छिड़ चुकी थी, जिसको लेकर हमने तमाम लोगों की राय जानी, जिस तरीके की बातें आपके सामने रखी गई, कहीं ना कहीं बंगाल में हिंसा की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, उसको लेकर भी प्रतिक्रियाएं ले गई। आपके क्या विचार है कमेंट्स में लिख डालिए। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें एक तरह सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।